हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो वेलकम बैक टू स्टडी सोशल साइंस। तो इससे पहले हमने पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट 1 अपलोड किया है। सो आप जाके वो देखें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हमने उसमें डिस्कस की है। द गुड थिंग इज़ कि हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, हमने हर एक पॉइंट डिस्कस किया है, डिटेल में है। आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी सोशल साइंस पे। आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप ऐप डाउनलोड करें, सर्च करें स्टडी सोशल साइंस, आपको मिल जाएगा वहीं से। आप या आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पार्ट 2 शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल होगी JKSSB क्लास 4 की, और जो आने वाले भी एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने लास्ट जो था पहले पार्ट में, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद, आज उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जो अभी प्रेजेंट PDP की प्रेसिडेंट, अभी जस्ट फ्यू डेज पहले उनको इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट अगेन। सो अगर आपको पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो शी वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इनके फादर हैं, इन्हीं की बेटी है। उनकी जो डेथ हुई थी 2016 में आई थिंक हुई थी, और उसके बाद ये जो है चीफ मिनिस्टर बनी थी। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अभी भी प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो आपका PDP का फुल फॉर्म है। शी इज़ ऑल्सो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर की। शी इज़ ऑल्सो द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है और यहाँ पे अभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। और इससे पहले यूनियन टेरिटरी बनने से पहले आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो डिसॉल्व की गई थी, और उस टाइम जो चीफ मिनिस्टर थी वो महबूबा मुफ्ती थी, और उनकी अलायंस बीजेपी के साथ थी, वो ख़त्म हो गई, वो तोड़ी थी इन्होंने। और उसके बाद ही गवर्नर का रूल यहाँ पे लग गया, और ये यूटी में कन्वर्ट हो गया। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। शी इज़ फर्स्ट एंड द लास्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है। शी रिजाइंड ऑन, इन्होंने 2018 में रिजाइन किया था, जब बीजेपी ने, आफ्टर बीजेपी विथड्रू सपोर्ट फ्रॉम द कोलिशन गवर्नमेंट। बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, इन्होंने सपोर्ट, बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ किया, और उसके बाद जो उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, सो शी रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस। एंड महबूबा मुफ्ती इज सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर आफ्टर सैयदा अनवरा तैमूर ऑफ असम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, ठीक है, अभी पीडीपी की प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट पीडीपी प्रेसिडेंट। सेकंड, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड क्वेश्चन, शी इज़ ऑल्सो द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट, शी इज़ द सेकंड मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर आफ्टर सैयदा अनवरा तैमूर ऑफ असम। सो पहला कौन है? सो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो पहली आपकी जो चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है वुमेन, तो दैट इज सैयदा अनवरा तैमूर ऑफ असम, तो असम स्टेट की थी। और सेकंड कौन है? तो ये है महबूबा मुफ्ती, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। सो जैसे मैंने आपको बताया, पीडीपी की अभी जस्ट फ्यू डेज पहले इनको इलेक्ट किया गया था अगेन फॉर प्रेसिडेंटशिप, एंड वाज मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये इंडियन पार्लियामेंट मेंबर थी इससे पहले जब इन्होंने इलेक्शन जीता था, रिप्रेजेंटिंग अनंतनाग सीट। अनंतनाग सीट को ये रिप्रेजेंट करती हैं। आपको पता है कि इनके फादर भी वहीं से, जो बिजबिहारा से मेंबर थे इन द 16th लोकसभा, बिफोर शी वाज sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नेक्स्ट की बात करें, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग 1982 was a कश्मीरी पॉलिटिशियन, ये कश्मीरी पॉलिटिशियन थे। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस डेट को आप थोड़ा वेरीफाई किए करें, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप इसको जाके प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल आप इसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको अगर पूछा जाए तो ये है आपके मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग, ठीक है। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शेख अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, आप काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी। इनको हमने पहले वाले पार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई सजेस्ट यू कि आप जाएं वो पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूं अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको कोई एग्ज़ाम में जो भी एमसीक्यू आपको आता है आपको मिस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है शेख अब्दुल्ला के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ही वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रेजिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट भी थे मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग, ठीक है। एंड वॉज अरेस्टेड एज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको अरेस्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये एज अ स्टोरी हम इसमें हर एक क्वेश्चन में लेना पड़ता है, इसी से चीज़ें याद रहती है। डायरेक्टली आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जब आप ये थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपका पूरा इनका हिस्ट्री जो भी क्वेश्चन इनसे बनता है वो आप इजीली वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इन लेटर ईयर्स ही वॉज शेख अब्दुल्ला रिप्रेजेंटेटिव। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शेख अब्दुल्ला के रिप्रेजेंटेटिव इन टॉक्स विद द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो टॉक्स हुई थी 1974 इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला जो अकॉर्ड है उसमें ये शेख अब्दुल्ला के रिप्रेजेंटेटिव थे। 70 इंदिरा अकॉर्ड, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज फ़ख्र कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है इससे पहले। फ़ख्र कश्मीर किसको बोला जाता है, तो ये है आपके मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग इज ऑल्सो नोन एज फ़ख्र कश्मीर और प्राइड ऑफ कश्मीर एंड वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द लैंड to the landless legislation which uplifted the masses of Jammu and Kashmir। आपको पता है यहाँ पे जो है लैंड रिफॉर्म्स बहुत पहले हुए थे, इसीलिए जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल्स या फार्मर्स जो यहाँ पे हैं उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली जो इंडिया में और जगह फार्मर्स हैं उन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। रिच मैं नहीं कहूँगा लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी है उनकी, कंपेयर अगर इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके पीछे जो मेन माइंड था वो यही थे मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग। ये शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हुआ था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से जो है कश्मीर के फार्मर्स अपलिफ्ट हो गए, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और इम्पोर्टेंट है ये शेख अब्दुल्ला के रिप्रेजेंटेटिव थे इंदिरा शेख अकॉर्ड में और इनको फ़ख्र कश्मीर दैट्स प्राइड ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि आर्किटेक्ट कौन थे लैंड टू द लैंडलेस टिलर लेजिस्लेशन तो ये थे आपके शेख मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग। सो इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट अल्ताफ बुखारी, इनका आपने अभी सुना होगा, डेली न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। खासकर जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है आफ्टर जो आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट हुआ और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड किया गया है दो यूनियन टेरिटरीज में। तो उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, ठीक है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे जो पीडीपी गवर्नमेंट में थे। अल्ताफ बुखारी लॉन्च ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी। सो आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट या किसने बनाए, फाउंडर कौन है, तो ये हैं आपके अल्ताफ बुखारी, ठीक है। The new political party which comprises a cluster of politicians who have defected, resigned or were fired from different political parties including People's Democratic and Congress Party। इसमें जो मेंबर्स हैं वो जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, पीडीपी के मेनली और कांग्रेस या एनसी के जो भी जिनको पार्टी से निकाला था या उन्होंने पार्टी से खुद रिज़ाइन किया, तो इन्होंने मिल के मेन पॉलिटिकल जो माइंड्स थे यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थे, इन्होंने मिलके नई पार्टी बनाई जिसका नाम है अपनी पार्टी। और इसके मेन फाउंडर कौन है, वो है अल्ताफ बुखारी जो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे पीडीपी
गवर्नमेंट में। नेक्स्ट, शाह फैसल 2008 से आपने नाम ज़रूर सुना होगा। क्यों तो देखते हैं आगे। तो बॉर्न 1983 में, ये नहीं पूछा जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर इंडियन ब्यूरोक्रेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो फॉर्मर इंडियन ब्यूरोक्रेट, ये आपको याद रखना है। इन 2009 में ही बिकेम द फर्स्ट कश्मीरी टू प्लेस फर्स्ट इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें IAS IPS ये सारे एग्जाम्स आते हैं, तो उसमें इन्होंने टॉप किया था और ये ऐसे फर्स्ट कश्मीरी थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है इससे पहले, कौन पहले कश्मीरी है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में टॉप किया था, तो वो है आपके शाह फैसल। जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही रिजाइंड फ्रॉम इंडियन ब्यूरोक्रेसी इन प्रोटेस्ट। इन्होंने इंडियन ब्यूरोक्रेसी से रिजाइन किया था 2019 में, जिसमें उन्होंने साइड किया था अनएबेटेड किलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर में किलिंग थी, उसमें एज अ प्रोटेस्ट इन्होंने रिजाइन किया था, ठीक है। और फरवरी 2019 में रिजाइन करने के बाद शाह फैसल ने क्या किया? He began his political life by giving public speech in his hometown। अपने जो इनका घर है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका कुपवारा। और इन्होंने बाद में अपनी जो इनकी पार्टी है, फाउंडर है पार्टी के, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। ये इन्होंने JKPM, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी बनाई थी। और रिसेंटली इन्होंने पार्टी से रिजाइन भी किया, ठीक है। अब जो स्पेकुलेशंस आ रहे हैं वो ये हैं कि ये फिर से इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं है, जस्ट ये रूमर्स चल रहे हैं मीडिया में। सो हम आपको ये चीज़ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि ये अभी इसके मेंबर और प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया था। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इसीलिए हमने डिटेल में लिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले, और इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाते हैं। कौन थे? सैयद मीर कासिम वाज द चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर थे ऑफ कश्मीर फ्रॉम 19 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, फ्रॉम 1971 टू 75। इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी के बिफोर इमरजेंसी, जब तक इंदिरा शेख अकॉर्ड नहीं हुआ था, तब तक ये चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर थे 71 से 75 तक। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस सैयद मीर कासिम ड्राफ्टेड कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेंट ऑन टू सर्व इन वेरियस स्टेट एंड यूनियन पोजीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है, तो ये किन्होंने ड्राफ्ट किया है? तो ये सैयद मीर कासिम ने ही ड्राफ्ट किया है। ये इसमें मेन जो है पर्सनालिटी थी, सो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने इसके बाद बहुत जगह वेरियस यूनियन और जो स्टेट पोजीशंस पे उन वहाँ पे भी सर्व किया है। He is credited for having established Indian National Congress, also known as the Congress Party abbreviated। और इनका जो है, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये भी एस्टैब्लिश है इंडियन नेशनल कांग्रेस कश्मीर में, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द कांग्रेस पार्टी एंड एब्रिवेटेड INC इन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर डिवीजन में जो कांग्रेस पार्टी का बर्थ हो गया या यहाँ पे शुरू होगी कांग्रेस पार्टी, सो यही इसके पीछे मेन पर्सनालिटी है। सो ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने खुद लिखी है, माई लाइफ एंड टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लें। माई लाइफ एंड टाइम्स किन की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है आपकी सैयद मीर कासिम, पब्लिश्ड इन सितंबर 1992 बाय साउथ एशियन बुक्स। ये सब आपको नहीं आएगा, लेकिन माई लाइफ एंड टाइम्स ये इंपॉर्टेंट है। सैयद मीर कासिम की ऑटोबायोग्राफी है, जो आपके चीफ मिनिस्टर थे 71 से लेकर 75 तक। Said Mir Qasim most famously offered to resign from the office of chief minister in order to encourage and institutionalize landmark इंदिरा गांधी शेख। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो इंदिरा शेख अकॉर्ड था, ठीक है, 75 में हो गया। इन्होंने जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने रिज़ाइन किया। इन्होंने बोला कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं। किस लिए रिज़ाइन किया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिज़ाइन इसलिए किया कि ये चाहते थे कि जो अकॉर्ड है वो सक्सेसफुल हो जाए और यहाँ पे जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाए। सो इसको हैंडल करने के लिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइग्नेशन ऑफर की थी।
सो इससे आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी। ये है सईद मीर कासिम। ही वॉज पोस्टहम्सली अवॉर्डेड द पद्म भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था। इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंटली क्लियर हो रहे हैं आपके कि सईद मीर कासिम को पद्म भूषण मिला है, और पद्मा भूषण जो है ये आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है बाय द प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, जो आपके प्रेसिडेंट थे 2005 में, 2000 आई थिंक 7 तक ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो 2005 में इनको जो है पद्मा भूषण मिला। नेक्स्ट की बात करें, गुलाम मोहम्मद सादिक, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगेन, ठीक है। जो भी हमने इसमें लिया है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज वो सब इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुलाम मोहम्मद सादिक 1912 to 1971 was the prime minister of Jammu and Kashmir from 64 to 65। so ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 64 ये भी आपके जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे 64 और 65 में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको पता है 65 में जो है प्राइम मिनिस्टरशिप जो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वो एबॉलिश हो गया। तो ये 64-65 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और जब ये चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट हो गए, पोजीशन जब कन्वर्ट हो गई चीफ मिनिस्टर में, एबॉलिश हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन, तो उस टाइम पे ये आपके चीफ मिनिस्टर बन गए और इनकी 1971 में डेथ हो गई। सो 1971 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। जस्ट उससे पहले क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, तो आपको आंसर मार्क करना है इनका नाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें एक दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। कौन थे प्रेम नाथ डोगरा? सो प्रेम नाथ डोगरा वाज a leader from Jammu and Kashmir। so ये जम्मू एंड कश्मीर के लीडर थे। who worked for total integration of the state with India। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन जो पर्सनालिटी थी जो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विद इंडिया जो काम किया है, ठीक है। सो ये आपका आंसर होना चाहिए प्रेमनाथ डोगरा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेर डोगर, इनको शेर डोगर भी कहते हैं, लाइन ऑफ डोगर, जैसे शेख अब्दुल्ला है। सो इससे आपको चीज़ याद रहेगी, शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर बोला जाता है, वहीं पे शेर डोगर को, ठीक है, लाइन ऑफ डोगर बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। प्रेमनाथ डोगरा, he was instrumental in forming the Jammu and Kashmir Praja Parishad Party in 1947। so इनका जो है इम्पोर्टेंट रोल है, जो जम्मू एंड कश्मीर प्रजा परिषद पार्टी बनी थी, ये उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं प्रजा परिषद पार्टी फाउंडेशन में, जो बनी थी 1947 में, ठीक है। अलॉन्ग विद, और इनके साथ कौन थे, तो वो थे आपके बलराज मधोक, ठीक है, बलराज मधोक। अलॉन्ग विद बलराज मधोक, प्रेमनाथ डोगरा, ठीक है, ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन फॉर्मिंग जम्मू एंड कश्मीर प्रजा परिषद पार्टी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अपोज द पॉलिसीज ऑफ शेख अब्दुल्ला, ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे इन्होंने, तो जाहिर सी बात है शेख अब्दुल्ला की जो भी पॉलिसीज है वो ये अपोज कर रहे थे। ही वॉज लेटर इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो पार्टी है उसमें उसके ये लेटर प्रेसिडेंट भी बने थे इन 1955 फॉर ए ब्रीफ पीरियड, जस्ट छोटे टाइम के लिए इनको बीजेपी जो अभी भारतीय जनसंघ थी उस टाइम पे, उनका प्रेसिडेंट भी ये, उस पार्टी के प्रेसिडेंट इनको बनाया था, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, शेर डोगर इनको बोला जाता है, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इंडिया, प्रजा परिषद पार्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ इन 19 फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ये थे आपके शेर डोगर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया हमारा जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है कंप्लीट। ये आपका पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया है, वो भी बहुत डिटेल में है। इसके बाद हम इस पे कुछ MCQs लेके आएंगे, सो आप जो है इसको देखें अच्छे से, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो है PDF भी प्रोवाइड
हो जाएगा।